विवर्तमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर गुण स्थानों में अश्वोपयोग का विभाजन किया। जयसेन महाराज ने प्रवचन शायर के 9वें नंबर के गाथा में यहाँ इन्हें लिखा कि जहाँ पर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों प्रत्यय मौजूद होते हैं, वहाँ अश्वोपयोग ही होता है। इन पांचों प्रत्ययों की उपस्थिति में जीव को शुभोपयोग नहीं होता। शुभ योग हो सकता है, लेकिन शुभोपयोग सम्यक दृष्टि जीव को ही हुआ करता है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व के साथ यदि नीलेस्य है तो अशुभोपयोगी होगा, किंतु ये नीलेस्य अविरत सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है। चौथे गुण स्थान तक छहों लेशाएं संभव है, किंतु जैसे ही सम्यक दर्शन होता तो सम्यक की उत्पत्ति में तो शुभलेशा होगी मनुष्य को, किंतु शेष काल में कुचित कदाचित अशुभ लेशा भी संभव है। उसे अशुभ लेशा में अशुभोपयोग बन रहा है, चूंकि आप लोग सिद्धांत के इन शब्दों से परिचित नहीं होंगे। क्या लेस्या है, क्या सम्यक दृष्टि है, क्या मिथ्या दृष्टि है, क्या अद्वैसाय स्थान है। इन सब चीजों के लिए बस थोड़ा सा सैद्धांतिक शब्दों की परिभाषा को भी समझने की कोशिश करना। क्रिया तो हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा, फल क्या होगा। यस्मात् क्रिया न फलन्ति भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। नल चल रहा है, अच्छे प्रवाह में चल रहा है, लेकिन घड़ा उल्टा रखा है नल के नीचे,
तो चिरकाल तक पानी उस घड़े के ऊपर गिरता रहे, लेकिन घड़े के भीतर पानी का प्रवेश नहीं हो सकता। और उसी घड़े को यदि सही दृष्टि करके रख दिया जाए, उस घड़े का मुख यदि नल के मुख के सामने कर दिया जाए, और नल चालू कर दिया जाए, तो बहुत अल्प काल में घड़ा भर सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि घड़ा का दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, लेकिन घड़ा फूटा भी ना हो, इसको भी ध्यान में रखना। यदि फूटे घड़े में तुम पानी भरने की कोशिश करोगे, तो यहां से भरता जाएगा, वहां से निकलता जाएगा। उस फूटे घड़े में पानी भरने के बाद आप अपनी प्यास को बुझा नहीं सकते। इसी तरह यहां पर अपन क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से विचार करना कि हमारी क्रिया कहीं नल के नीचे उल्टा खड़ा तो नहीं रखा। यदि आप इस विषय को ना समझ सकें, तो ज्ञानी गुरुओं के पास जाकर के अपनी इस बात का निर्णय कर लेना। जो व्यक्ति निर्णय कर लेते हैं, उनके लिए वो निर्णय गुरु देशना के रूप में बन जाता है, और उसी का नाम देशना लब्धि में आ जाता है। सीधा रखें, लेकिन फूटे हुए घड़े की तरह अपन इस कान से सुन लें और इस कान से निकाल दें, हृदय में धारण ना करें, तो भी फल की प्राप्ति नहीं होती। हे भगवान, आकर्ण तोपि महि तोपि निरीक्ष तोपि। हे परमात्मा, मैंने आपका बहुत यश सुना, सारी दुनिया यश गा रही है कि आप संकट मोचक हैं। हे पारसनाथ, आपने नाग नागनी जैसे जीवों को तार दिया, ऐसा बहुत ही यश सुना है आपका। सारी दुनिया आपका यश गा रही है कि हे बाबा, आपकी भक्ति करने वाले भक्त कभी दुखी नहीं होते। ऐसा यश सुना, आकर्ण तोपि महि तोपि। उस यश को सुनकर के मैंने आपकी बहुत पूजा की, कई विधान कर डाले,
हे परमात्मा, लेकिन पूजा का फल नहीं मिला मुझे। पूजा तो करना चाहिए थी जैसी मैंने की है। जैसा शास्त्रों में कहा कि अष्ट द्रव्य से पूजा करना, सो मैंने बहुत बेशकीमती वस्तुएं ला करके आपको चढ़ाई। गंगा का जल लाया, केसर को चर्चित किया, साली देश के तंडुल ला करके अखंड तंडलों से आपकी पूजा करी, पुष्पों से पूजा की। हे परमात्मा, ऐसी नैवेद्य चढ़ाई, बाबर, फेनी, गोंजा, यादिक, 8 पहरा घी में बना करके आपके चरणों में समर्पित किया। हे परमात्मा, रत्नमयी दीपक जला करके आपकी आरती उतारी। 10 देशों से दशांग धूप ला करके आपके चरणों में खेता रहा। और ऐसे फल लाया, ऐसे फल लाया कि लोचन सुरशना घ्राण और उत्साह के करतार। जिन फलों को देख करके आंखें तृप्त नहीं हो रही, ऐसे सुंदर सुंदर रसीले सुरसना, जिन रसीले फलों को देख करके लोगों की जिह्वाएं लपलपाने लगते हैं, ऐसे फलों से आपकी पूजा की। लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार, यानी सारी इंद्रियां उत्साह से भर गई, हृदय उत्साह से भर गया। ऐसे ऐसे मैंने फल चढ़ाए, लेकिन मुझे पूजा का फल नहीं मिला। गया तो मंदिर, लेकिन मैं प्रदर्शन करता रहा। हम तो रोज चांदी के बर्तनों से करते हैं, क्या तुम नहीं खरीद सकते? हम तो रोज चांदी के श्रीफल से पूजा करते हैं, क्या आप नहीं ला सकते? भैया कहो नहीं। अपनी भक्ति और साधना किसी को बताई नहीं जाती है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि ये भक्ति और साधना जब गूढ़ होती है तब फल प्रदायी होती है। प्रदर्शन होता है तो मान कसौय होती है। इसलिए मान नहीं, सम्मान करो। क्रोध नहीं, करुणा करो। इस सूत्र हमने अपनाए नहीं। जहां करुणा करना थी वहां मैंने क्रोध कर डाला। जहां मुझे परमात्मा की भक्ति में सम्मान आदर करना चाहिए था, मैं अहंकार के गर्त में डूब गया। ऐसी प्रवृत्तियां करता रहा मैं तो भी पूजा की, लेकिन फल नहीं मिला। निरीक्ष तोपी आपका दर्शन मैंने आंखें गड़ा गड़ा करके करी,
बहुत बार पढ़ा, पावन मेरे नयन भय, पावन मेरे पाणी भय, पावन मेरी रसना भई। ये सब सुनाता रहा सिर्फ, लेकिन पवित्रता नहीं आई। आंखें पवित्र तब होती हैं, नेत्रे चे बिमली करते स्नातो हम धर्म तीर्थे से। परमात्मा आपको देखते ही मिथ्यात्व का मोतिया बिंद कट जाता है, कीचड़ के जाले हट जाते हैं, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हुआ। स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, आपकी भक्ति करके मैंने सारे तीनों लोगों के तीर्थों में स्नान कर लिया, लेकिन गात्र विमल नहीं हुआ, शरीर निर्मल नहीं हुआ। पढ़ रहा, पावन मेरे नयन भय। जब नयन पवित्र हो जाते हैं तो परमात्मा की छवि के अलावा कोई कार्टून दृष्टिगोचर नहीं होता। और यदि कोई कार्टून आ भी जाए तो सेठ सुदर्शन की तरह इंद्री विजेता बन करके अपने धर्म की रक्षा कर लेता है। कोशिश करा है, जो अपन कह रहे हो कर रहे कि नहीं कर रहे। आकर्ण तोपी महितोपी निरीक्ष तोपी, इतने सब कुछ काम कर लिए, बस इतना किया भगवान, लेकिन मैंने अपने हृदय में आज तक आपको धारण नहीं कर सका। विधि तोसी ना हृदय, बस हृदय के बाहर आप रहे। यस्मात् क्रिया न फलंती, इसलिए क्रिया कोई फल प्रदायी नहीं हुई। ये सब कुछ किया, वो वहां पर ये सब स्तुति कर रहा है, और करते हुए स्तुति करते करते आंखों से आंसुओं के झरना बहने लगे, गला रुंध जाए, शरीर निष्क्रिय हो जाए, तब समझना कि आज मुझे पूजा का फल मिला, भगवान के दर्शन का फल मिला, भगवान की कथा को सुनने का फल मिल गया। तो यहां पर वो लेश्या का परिणाम आप सिद्धांत की अपेक्षा से समझना। जिस दिन भगवान की भक्ति करते करते हार्दिक भावों के साथ में आंखों से पानी बहने लगे, तब समझना कि आज ये पानी नहीं बह रहा है, ये मेरी आत्मा के साथ लगा मिथ्या तो कर्म गल गल करके आंखों से निकल रहा है। ये लिखा उत्तर पुराण में कि वो सिंह
शिकार कर रहा है, एक हाथ में उसके पास मृग का बच्चा है और आधा शरीर मृग के बच्चा का मुख में है। और आकाश मार्ग से दो मुनि महाराज आ जाते हैं। हे वनराज, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम तो इस भरत क्षेत्र के अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर होने वाले इतना घोर पाप कर रहे हो। हाथ का ग्रास हाथ में, मुख का ग्रास मुख में, ऐसा कीलित जैसा खड़ा हो गया। ओ, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। हाँ, मैं दुठी अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, मैं दुष्ट पापी अपराधी इतना घोर पाप कर बैठा। बस पश्चाताप करते ही आंखों से आंसू आ गए। 4 प्रकार के आंसू होते हैं, ध्यान रखना। अपनी पीड़ा होने पर आंखों में आंसू आवे तो समझना आप आर्त ध्यान में डूबे हो। क्योंकि आपको अपनी पीड़ा सहनी नहीं है, असहनीय पीड़ा है। अपनी पीड़ा में आंखों से आंसू आना आर्त ध्यान है। इसका नाम वेदना जन्य आर्त ध्यान है। रो रहे हो, रोते रहो बेटा। आर्त ध्यान कर रहे हो, पाप प्रकृति का बंद कर रहे हो, पुण्य का बंद नहीं होगा। रोने से बच्चों को खिलौना मिल सकता है, तुम्हारे रोने से करुण नहीं कट सकता। बच्चे रोवे तो वे रोते नहीं हैं, वे नाटक करते हैं रोने का। उनको अपनी चीज मिल जाती है तो फिर उसी वक्त हंसने लगता है। अपनी पीड़ा में रोना आर्त ध्यान की कोटि में है। कितनी भी पीड़ा हो, आंखों से आंसू नहीं बहाना, नहीं तो आर्त ध्यान में चले जाओगे। वो दूसरे की पीड़ा पर अपनी आंखों से आंसू आना, ये धर्म ध्यान है। दुखी जीवों को देख करके मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। हे परमात्मा, दूसरे दीन दुखी जीवों को देख करके मेरे हृदय से करुणा का झरना बहने लगे। कभी आपको दूसरों की पीड़ा पे आंसू आए हैं आपके लिए? जन्म से लेकर आज तक का इतिहास उठा करके देखना, तड़पती आत्माओं को देख करके कब आपने 2 बूंद आंसू बहाए? आप स्वयं अपमानित होकर के, रोगाक्रांत होकर के तो आंसू अनेक बार बहाए हैं, लेकिन दूसरे की पीड़ा पर कितनी बार जीवन में बहाए? कभी दूसरों की पीड़ा पर आंसू आए
तो कागज में लिख लेना कि इस तारीख में इस व्यक्ति को देख करके हमें आंसू आ गए थे, लेकिन अमृतधारा नहीं डाल ली हो आंख में। नहीं इतिहास बनावे के लाने तुम आंखें और खराब कर बैठो। कई लोग सुना है आज के जब आंखों में आंसू नहीं आते तो कुछ मिर्ची इर्ची छिटक देते हैं ताकि आंसू आने लगे। बस ध्यान रखना, पर की पीड़ा में अपनी आंखों से आंसू आए, हृदय गीला हो जाए, समझ लेना आप सम्यक दृष्टि है, आप धर्मात्मा है। वो कृतज्ञता के आंसू आए, समझ लेना ये संत का लक्षण है। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को साधु लोग भूलते नहीं। जिस व्यक्ति ने आपके साथ उपकार किया है उसके किए हुए उपकार को स्मरण करके कब आपकी आंखों में आंसू आए? कभी हुआ ऐसा? किसी भी उपकारी ने थोड़ा भी उपकार किया हो, और जिनने उपकारों से लाद दिया हो, इतने उपकार किए हो, इतने उपकार किए हो कि जिस व्यक्ति ने स्वयं भूखे रह करके तुम्हारा पेट भरा हो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें पलना में झुलाया हो और स्वयं जमीन में सोया हो, जिस व्यक्ति ने बचपन में 5 मिनट तुम्हें अकेला ना छोड़ा हो और तुम 55 में उसको छोड़ के विदेश जा रहे हो, कभी ऐसे उपकारी जनों के प्रति आपको स्मृति आती कि नहीं आती? जिन गुरुओं ने सब कुछ दे डाला हो, तुमने क्या दिया है? लोग भजन तो पढ़ते हैं, तुमने सब कुछ दे डाला, हमने तो कुछ नहीं किया। परमात्मा तुमने दिया है सब कुछ, तुमको क्या भेंट दूं मैं? सूरज के आगे जुगनू की क्या बात करूं मैं? तुमने सब कुछ दिया, सूरज बन करके सारी दुनिया को प्रकाश दिया, लेकिन मैं जैसा कृतज्ञ कि वो सूरज की दीपक से आरती भी नहीं कर सका। उपकारी जनों की लोग आरती तब करते हैं जब घटना घट जाती है। कलिकाल है, जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठा, मरे बाप को पिलाए मट्ठा। जब तक जिंदा है तब तक लट्ठ घुमाता रहा, और मरने के बाद उनकी फोटो के सामने दीपक जला रहा है। उनकी फोटो के सामने फूल माल पहरा रहा है, फोटो के सामने अष्टांग नमस्कार कर रहा है। जब जिंदा थे तब पता था कि इनने क्या किया हमारे साथ। तब तो जिंदगी भर लड़ते रहे, कहते रहे तुमने क्या किया हमारे साथ। जिंदगी भर तुम्हारे इस कृत्य को देखने के लिए दुनिया तुम्हारे द्वारे पर नहीं आई थी। आज दुनिया जब तुम्हारे द्वारे पर खड़ी है तब तुम दीपक लेकर करके उनकी आरती उतार रहे हो, और उनकी नहीं फोटो की उतार रहे हो।
क्या बुद्धि है लोगों के। ये परंपरा चल रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसे भी लोग होते हैं। पहले जमाने में जब अंग्रेज रहते थे ना, तो अंग्रेज कोई नोटिस भेजते थे किसी के यहाँ, तो इंग्लिश में भेजते थे। हिंदी तो लोग जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे। तो ये खलवाई के यहाँ एक नोटिस आया, पत्र आया। अब वो पत्र उस हलवाई ने खोला, देखा। उस पत्र के नीचे लिखा, इतला पाई समझ में कुछ न पाई। इतला पाई समझ में कुछ न आई, दस्खत निहाल चंद हलवाई। और वो लिख करके पत्र ज्यों को त्यों वापस डाल दो। क्या है? पत्र तो आया, लेकिन हमारे सामने कुछ समझ में नहीं आता है। हम उस भाषा से परिचित नहीं हैं। अब वो पत्र खुशी का था कि विषाद का था, हम नहीं जानते। बस हमारे सामने भी जिनवाणी मां का पत्र हमारे लिए गुरुओं ने भेजा, रखा है, खोल के देख लेते हैं और वैसे ही साइन कर देते हैं। जिनवाणी पढ़ने में आई, समझ में कछु नहीं आई, दस्खत बुद्धू राम भाई, और रख दे ज्यों की त्यों अपने उठा करके। यही तो कर रहे, समझ में कुछ आ ही नहीं रहे। 50-50 वर्ष हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहे। कोशिश करें इन लेस्याओं के स्वरूप को समझने के, गुड़ी स्थान को समझने के, इन गुड़ी स्थानों की परिभाषाओं को समझने की। इतनी चीजें जरूर समझने की कोशिश करना। गुड़ी स्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान और योनि स्थान। गुड़ी स्थान 14 होते हैं। कौन से गुड़ी स्थान का क्या स्वरूप है? उस गुड़ी स्थान के स्वरूप के साथ अपने हृदय के परिणाम को मिलाना कि जिस गुड़ी स्थान का जो स्वरूप है, उस गुड़ी स्थान के अनुसार मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं कि पहला गुड़ स्थान है कि चौथा गुड़ स्थान है कि तीसरा है कि दूसरा है कि पांचवा है। कपड़े वालों के पांचवा से ज्यादा नहीं हो सकता है। आप आगे नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, 5 गुड़ स्थानों की परिभाषा तो अच्छे से समझ लो भैया, और हमेशा मिलाते रहो। जैसे आप दर्पण के सामने हमेशा चेहरा देखते रहते ना, देखते ना, कितनी बार देखते हैं? गिनती है कछु? कितनी बार दर्पण देखे पता नहीं है? नहीं है पता? अरे राम, अनगिनती बार। यानी दर्पण को देखने में आप कोई गिनती नहीं रख रहे हो। 3-4 बार से भी ज्यादा क्या? नहीं, हमने तो दरवाजे ही पे लगा रखा है। आए तो देखें, जाएं तो देखें, गाड़ी में बैठे तो पहले शकल और जुल्फें संभालें, फिर उसके बाद स्टीयरिंग संभालें। यही तो हो रहा है। कितनी बार होता है भाई साहब? बाथरूम में भी लगो महाराज कह रहे, हमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगा है।
हर जगह दर्पण तो लगा रखा है, लेकिन दर्पण तुम्हें क्या सीख दे रहा है? दर्पण की एक सबसे अच्छी विशेषता है कि तुम जैसे हो वो वैसा बन जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि दर्पण तुम्हारे दोष नहीं कहता है, तुम्हारा अनुसरण करता। दर्पण के सामने तुम खड़े होकर चिढ़ाओ तो वो भी चिढ़ाने लगेगा, और दर्पण के सामने ठहरे होकर हंसो ठहाका मार के तो वो भी हंसने लगेगा, और दर्पण के सामने तुम नाचो तो वो भी नाचने लगेगा। जो कर रहे वो तुम्हारा साथ देता है, देता कि नहीं देता? इसलिए तो लोग कहते हैं कि अपने जीवन को आदर्श बनाओ। आदर्श का अर्थ क्या होता है? आदर्श का अर्थ क्या होता है? दर्पण होता है वैसा। आदर्श माने दर्पण होता। जैसा दर्पण सब कुछ देख लेता लेकिन कहता कुछ नहीं है, मौन रहता, वो तुम्हें बिल्कुल सही सही बता देता है। तुम्हारे चेहरे पे कालिख लगी है तो वो बता देगा कि कालिख लगी है। अब तुम्हें छुटाने के नहीं छुटाने, तुम छुटाओगे उसके सामने खड़े होगे तो वो भी छुटाता दिखेगा आपको कि हाँ ये भी छुटा रहा। ऐसा है, बस यही आदर्श कहलाता है। इस आदर्श को जीने की कोशिश करो और गुण स्थानों के स्वरूप को समझने की कोशिश करो, मार्गणाओं के स्वरूप को समझने की कोशिश करो, और फिर कैसी कैसी दिशा में हमारा जीवन गुजर रहा है उसको समझने की कोशिश करो। इस चीज को आप स्वयं समझो। कई लोग आने लगते हैं, आकर के कहते हैं महाराज हमें बहुत संकलेश होता है, रात दिन जंपापात हो रहा है, हमारी कौन सी गति बंध गई बताओ। भैया गति तो चारों बनती हैं, गति बंधने में कोई दिक्कत नहीं है, आयु न बंधे पूरी। बस गति बनती रहे तो गति निकल जाती है। गति के साथ कोई ऐसा निधत्ति निकाचित का संबंध नहीं है। बात तो ये है कि चारों गति भी बन जाए तो भी वे निकल जाएंगे, लेकिन कहीं अशुभ आयु ना बन पाए। अब अशुभ आयु बन जाए तो फिर उसको आप फिर कभी जीवन में बिना भोगे मिटा नहीं सकते हो। आयु के साथ ऐसा संबंध है, गति बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सतर्क रहना हमेशा कि अशुभ आयु का बंधन ना हो जाए। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती